जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में माघ मास महात्म्य के 11वें अध्याय की कथा सुनेंगे। तो आप लोग कथा पूरा जरूर सुनिएगा और कथा सुनने के बाद आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं आज का महात्म्य। तो इससे पहले अध्याय में आपने सुना था कि चित्र नाम का राजा, जो कि पहले बहुत ही धनवान था, और वह राजा पहले ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सूर्य की पूजा करता था, और फिर पखंडियों के कहने पर फिर भगवान की निंदा करने लगा, गलत काम करने लगा। कुछ समय बाद राजा की मृत्यु हो गई। वैदिक रीति से उसकी क्रिया भी नहीं की गई। यमदूतों से अनेक प्रकार के दुख उठाता रहा। कहीं लोहे के कील पर से चलना पड़ा, कहीं जलते अंगारे पर चलना पड़ा जहां सूर्य अति तीव्र था और ना कोई छाया का वृक्ष था। कहीं लोहे के दंडों से पीटा गया, कहीं बड़े बड़े दांतों वाले भेड़िए और कुत्तों से कटवाया गया। इस प्रकार दूसरे पापियों का हाहाकार सुना हुआ वह राजा यमलोक में पहुंचा। अब इसके आगे की कथा सुनिए। लोमस जी कहने लगे कि वह राजा पहले तो तामश्री नामी नरक में गया, फिर अंध तामश्री नरक में गया जहां पर अति दुखों को प्राप्त हुआ, फिर महारौरव, फिर कालसूत्र नामी महानरक में गया, फिर मूर्छों को प्राप्त हो गया। मूर्छों से चेतना आने पर तापन और सन प्रतापन नाम के नरक में गया। अनेक दुखों को भोगता हुआ वह प्रताप नाम के नरक में गया। तब काकोल, कुरपल, पूर्व मृत्युका, लोह शंकु, मृजीप आदि नरकों में होता हुआ 80 पत्र वन में पहुंचाया गया। फिर लोहे धारक आदि नरकों में गिराया गया। भगवान विष्णु के साथ द्वेष करने के कारण वह 21 युग तक भयंकर नरकों की यातना भोगता हुआ नरक से निकलकर हिमालय पर्वत पर बड़ा भारी पिचास हुआ। उस वन में वह भूखा और प्यासा फिरता रहा। उसको मेरू पर्वत पर भी कहीं खाने को न मिला और न ही पीने को जल मिला। होत व्याप्त के कारण वह पिचास घूमता हुआ एक समय लुप्त प्रसत्रवन नाम के वन में जा निकला। बहेरे के वृक्ष के नीचे वह दुखी होकर हाय मैं मारा, हाय मैं मारा ऐसे शब्द जोर जोर से पुकारने लगा और कहने लगा कि भूख से दुखी मेरे इस जन्म का कब अंत होगा। इस पाप रूपी समुद्र में डूबती हुई मुझको कौन सहारा देगा। तब लोमस जी कहने लगे कि इस प्रकार वेद पाठ करते हुए देवदयुति ने उसके दुख भरे वचनों को सुना और वहां पर एक पिचास को देखा, जिसकी लाल डरावनी आंखें, दुर्बल शरीर, काले काले ऊपर खड़े बाल, विकराल चेहरे, काला शरीर, लंबी सी जीभ बाहर निकली हुई, लंबे होठ, लंबी जांग, लंबे लंबे पैर, सूखा चेहरा, आंख में पड़े गड्ढे वाले पिचास देख करके देवदयुति ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और ऐसी करुणा से क्यों रोते हो। तुम्हारी यह दशा कैसे हुई और तुम्हारा मैं क्या उपकार करूं। मेरे आश्रम पर आ जाने से कोई प्राणी दुखी नहीं रहता और वैष्णव लोग आनंद ही करते हैं। सो हे भद्र, तुम अपने इस दुख का कारण जल्दी कहो, क्योंकि विद्वान मनोरथ पाने के लिए विलंब नहीं किया करते। ऐसे वचन सुनकर प्रेत रोना बंद करके विनती भाव से कहने लगा कि हे दविज, किसी बड़े पुण्य के प्रभाव से मुझे आपके दर्शन हुए हैं। बिना पुण्य के साधुओं की संगति नहीं होती। और फिर उसने पहले जन्म का वृतांत कहा कि भगवान विष्णु के द्वेष के कारण मेरी यह दशा हुई है। जिस हरि का नाम यदि अंत समय में मनुष्य के मुख से निकल जाए तो मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। जो सबका पालन करता है उसी से मैंने द्वेष किया। यह सब मेरे कर्मों का दोष है, जिसकी ब्राह्मण तप द्वारा प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा आदि देवता, सनका आदि ऋषि जिसको मुक्ति के लिए पूजते हैं, जो आदि मध्य और अंत में विश्व का विधाता है और सनातन है, जिसका आदि मध्य और अंत नहीं है, उस भगवान के साथ मैंने द्वेष किया। जो कुछ पुण्य किया मैंने पहले जन्म में किए थे, वह सब विष्णु के द्वेष रूपी अग्नि में भस्म हो गया। यदि किसी प्रकार मेरे इस पाप का नाश हो जाए
तो मैं भगवान विष्णु के सिवाय किसी और देवता का पूजन नहीं करूँगा। विष्णु भगवान से द्वेष करके मैंने बहुत दिनों तक नरक यातना भोगी और पिशाच योनि में पड़ा हूँ। इस समय मैं किसी अच्छे कर्म के योग्य से आपके आश्रम में आया हूँ, जहाँ पर आपके सूर्य रूपी दर्शन ने मेरे दुख समान अंधकार को दूर कर दिया है। अब आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी यह पिशाच योनि दूर हो, क्योंकि सज्जन पुरुष उपकार करने में देर नहीं करते हैं। देवदेवती कहने लगे कि यह माया देवता मनुष्य असुर सबकी स्मृति को मोहित कर देती है, जिससे धर्म का नाश करने वाला द्वेष उत्पन्न हो जाता है। उत्पन्न करने, रक्षा करने और नाश करने वाले जो सब प्राणियों की आत्मा है, उनसे भी लोग द्वेष करते हैं। जिनके अर्पण करने से सभी कर्म सफल होते हैं, उनकी भक्ति से मुख मोड़ने वाले मूर्ख कौन सी गति को प्राप्त नहीं होते। चारों वर्णों का वेद वक्त हरि का भजन करने की उत्तम है, अन्यथा कुमार्ग में चलने वाले मनुष्य नरक के गामी होते हैं। इसी कारण वेद विरुद्ध कर्मों को त्यागना चाहिए। अपने बुद्धि से बचे हुए धर्म के मार्ग पर चलने से मनुष्य परलोक के पथ का भी नाश करते हैं। वह वेद, देवता और ब्राह्मणों की निंदा करते हैं। झूठे मन कल्पित शास्त्रों को मानने वाले नरक में जाते हैं। देव आदि देव विष्णु से विमुख होने वाले नरक में जाते हैं, जैसे द्रविड़ देश का राजा नरक में गया। इस कारण इनकी निंदा नहीं करनी चाहिए और वेद में ना कही गई है कि क्रिया को भी नहीं करनी चाहिए। लोमस जी कहने लगे कि ऐसा कहने पर मुनि ने पिशाच को सुमार्ग बतलाया कि माघ मास में तुम प्रयाग में जाकर स्नान करो, उससे तुम्हारी वह पिशाच योनि से समाप्त हो जाएगी। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य पहले जन्म के सब पापों से मुक्त हो जाता है। वहां पर स्नान करने से मुक्ति को प्राप्त होती है। इससे बढ़ करके और कोई प्रायश्चित नहीं है। संसार में यह मोक्ष और स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है। गंगा और यमुना का संगम त्रिवेणी संसार में सबसे उत्तम तीर्थ है। पाप रूपी बंधन को काटने के लिए यह कुल्हाड़ी है। कहा तो विष्णु, सूर्य, तेज, गंगा, यमुना का संगम, और कहा यह तुच्छ पापी रूपी तूर्य की आहुति। जैसे घने अंधकार को दूर कराने वाले शरद का पूर्णिमा चमकता है, उसी तरह संगम के स्नान से मनुष्य पवित्र हो जाता है। मैं तुमसे गंगा यमुना के संगम का वर्णन नहीं कर सकता, जिसके जल की एक बूंद के स्पर्श से केरल देश का ब्राह्मण मुक्त हो गया। ऋषि के ऐसे वचन सुन प्रेत के मन में शांति उत्पन्न हो गई, मानो सब दुखों से छूट गया। प्रसन्नता से उसने विनय पूर्वक ऋषि से पूछा। ऋषि से क्या पूछा, इसका वर्णन आप लोग अगले अध्याय में सुनिएगा। तो 11वां अध्याय यहीं पे समाप्त हुआ। तो 11वें अध्याय के साथ में बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो ये है माघ मास महात्म्य के 11वें अध्याय की कथा। तो ये कथा मेरी यहीं तक का था। कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।